जी हाँ, नौकरी की टेंशन, कारोबार में घाटा, लाइफ पार्टनर से झगड़ा, घर में क्लेश या फिर बच्चों की पढ़ाई में रुकावट, अब जितनी भी परेशानियां आपके साथ हैं, आपकी जिंदगी में हैं, उसको दूर करेगा रुद्र का रुद्राक्ष। क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के फायदे बताएंगे। तो आप पूरे 1 घंटे हमारा आज का कार्यक्रम कालचक्र जरूर देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लाभ। इसके साथ ही जानिए किन राशि वालों के लिए कौन सा रुद्राक्ष फायदेमंद होगा। रुद्राक्ष धारण करते समय किन बातों का आपको जरूर ख्याल रखना है, आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में आपको बताएंगे। क्या दान करने से आपकी पैसों से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी, ये आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे। बीमारियों से बचने के लिए ठीक करें अपने बाथरूम का वास्तु, समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में आपको बताएंगे। क्या दान करने से आपकी पैसों से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी, ये आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे। बीमारियों से बचने के लिए ठीक करें अपने बाथरूम का वास्तु, ये आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें, आइए उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 23 फरवरी 2015 दिन सोमवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो दोपहर में 1:23 तक रहेगी। इसके बाद छठ तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र शाम 6:35 तक है। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। रवि योग आज शाम 6:36 से शुरू होने वाला है। तो शुभ मुहूर्त तो आपने जान लिया, चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज दोपहर 12:12 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त है और आज सुबह 11:48 से 1:19 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे वो आपके लिए गुड लक साबित होगा। चलिए अब पंडित जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये आप बताइए कि रुद्राक्ष का महत्व क्या कुछ होता है और रुद्राक्ष में कौन सी ऐसी शक्तियां होती हैं जिससे परेशानियां आराम से दूर हो जाती हैं। देखिए, रुद्राक्ष के महत्व के बारे में अगर बात करें तो देवी भागवत में वर्णन आता है, भगवान शिव त्रिपुर को मारने के लिए बहुत दिनों तक जब साधना में रहे तो उनके आंखों के खुले रहने के कारण उनके आंखों से 2 बूंद आंसू जमीन पर गिरे। उससे 2 रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हुए, श्वेत रुद्राक्ष और रक्त रुद्राक्ष। और ये रुद्राक्ष 21 प्रकार का हुआ। ये रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप होता है। कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष पहनने के बाद ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर खराब हो जाता है, ये करने वाले नहीं पहन सकते। लेकिन देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, म्लेच्छ, चांडाल और नीच कर्म करने वाला व्यक्ति भी यदि रुद्राक्ष धारण करे तो वो पवित्र हो जाता है और शिवमय हो जाता है। रुद्राक्ष एक इतनी बड़ी चीज है कि जिसे अशुद्ध करने की दुनिया में कोई ताकत नहीं है, बल्कि रुद्राक्ष सबको शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप इस बात को न सोचें कि आपने छोटा मोटा रहन सहन के स्तर में कोई गलती की है तो रुद्राक्ष अशुद्ध हो गया या अपवित्र हो गया। आप अशुद्ध और अपवित्र हो सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष अशुद्ध और अपवित्र किसी परिस्थिति में नहीं हो सकता। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वैसे रुद्राक्ष 21 मुखी तक होता है, लेकिन आज समय को देखते हुए हमने 14 मुखी रुद्राक्ष तक की चर्चा को अपने केंद्र बिंदु में लिया है। और 14 मुखी रुद्राक्ष तक आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा रुद्राक्ष किस राशि वालों को और किस कार्य हेतु धारण करना चाहिए। और
इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। लेकिन आज रुद्राक्ष के नाम पर नकली व्यापार बहुत ज्यादा हो रहा है। इस ठगी से बचने के लिए आपको ये भी बताऊंगा कि असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है और असली रुद्राक्ष किस तरह का होता है। ये आपको प्रोग्राम के अंत में आपको बताऊंगा। तो आपको पूरे 1 घंटा हमारे साथ बने रहना है और अच्छे से हमारा आज का कार्यक्रम आपको देखना है। तो रुद्राक्ष के महत्व की तो पंडित जी ने बात बता दी। चलिए अब जानते हैं एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले किन परेशानियों से आराम से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही किन राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये जानते हैं। पंडित जी बताइए, एक मुखी से लेकर अगर 3 मुखी रुद्राक्ष हम धारण करते हैं तो कौन कौन सी परेशानियां हैं जिससे आसानी से निजात मिल जाता है? देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है, साक्षात शिव का स्वरूप है। इसमें मेरे वचन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष मिलना बहुत ही दुर्लभ है। काजू के दाने की तरह जो रुद्राक्ष एक मुखी के नाम पर बिक रहे हैं, ये एक मुखी रुद्राक्ष नहीं है। इसे धारण करने से व्यक्ति को सारी उपलब्धियां सरलता से मिल जाती हैं। वैसे तो कोई भी इस रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, पर सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत ही अमृत के समान लाभकारी होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य से जुड़ी हुई समस्या हो, ऐसे लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। भगवान शिव ने ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप सृष्टि के लिए दिखाया था। ये 2 मुखी रुद्राक्ष भी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्रतीक है। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए ये रुद्राक्ष वरदान माना जाता है। कर्क राशि के लोगों को 2 मुखी रुद्राक्ष ज्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो, ऐसे लोगों को यह रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। अब 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि और तेज का स्वरूप है। बीमारियों से बचने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मेष राशि के जातक और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष अच्छे फल देता है। मंगल दोष के निवारण के लिए भी 3 मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है। ये सारी चीजें आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रुद्राक्ष धारण करते समय किन बातों का आपको जरूर ख्याल रखना है जिससे आपको रुद्राक्ष की शक्तियों का पूरा फल मिल सके, जानेंगे बस थोड़ी देर में। पंडित जी आपको बताएंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। आज मेष राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपके बच्चों से अच्छी खबर भी मिलेगी। आज आपको चाहिए कि शनि चालीसा का पाठ करें और तेल का दान करें। काले तिल नदी में विसर्जित करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, उनकी आज सारा दिन सेहत कैसी रहेगी, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। ओम दुंग दुर्गाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और पत्नी को कोई न कोई उपहार जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बीमारियों से बचने के लिए कैसे ठीक करें अपने घर के बाथरूम का वास्तु दोष, जरूर देखिए आज के वास्तु टिप में। लेकिन अभी बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, वो जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों की सेहत खराब हो सकती है। किसी काम में आज आपके विलंब हो सकता है
और कहीं घूमने जाने का अवसर मिल सकता है। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तांबे का बर्तन दान करना चाहिए और गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कर्क राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज पूरे दिन को सफल और सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं वो जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी और नए कारोबार के शुरू करने का अवसर मिलेगा। आज आपको चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें और किसी गरीब को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। किन राशि वालों को 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने चाहिए? इसके साथ ही इन राशि वालों को रुद्राक्ष धारण करते समय किस परेशानी से आराम से धारण करके निजात मिल सकता है, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, अब 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। 4 मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मदेव अर्थात ब्रह्मा का स्वरूप। इसको धारण करने से बुद्धि और ज्ञान का वरदान मिलता है। मिथुन और कन्या राशि के लोगों के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष सबसे शुभ माना जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से त्वचा, जबान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं। इसी तरह से 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मानसिक शांति और अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिनकी राशि धनु या मीन है, जिनका पढ़ाई में लगातार मन नहीं लग रहा है, ऐसे लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष को भगवान स्वामी कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने से व्यक्ति को कारोबार और नौकरी में फायदा होता है। कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है या अस्त है तो 6 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तुला और वृषभ राशि वालों को तो 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। आज पंडित जी आपको 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब हमारी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी 7 और 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में अब आपसे जान लेते हैं। किन लोगों को, किन राशि वालों को ये 7 और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और इसकी खूबियां बता दीजिए, खूबियां क्या है? 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में तो देवी भागवत में एक बात लिखी गई है जो आप लोग विश्वास करें। स्पष्ट रूप से 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में देवी भागवत में लिखी गई है कि 7 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है, पुरुष अगर धारण करता है तो वो कामदेव की तरह हो जाता है और स्त्री धारण करती है तो वो रति रानी की तरह सुंदर हो जाती है। इतनी बड़ी प्रशंसा देवी भागवत में वेद व्यास ने की है। इस पर आप विश्वास करें, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले का जो व्यक्तित्व होता है वह अपने आप में निराला हो जाता है और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाली महिलाएं भी बेहद गंभीर और शालीन लगने लगती हैं। वैसे 7 मुखी रुद्राक्ष को सप्तऋषियों का भी स्वरूप माना जाता है। प्रायः विवाह के लिए और वैवाहिक कार्य में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष किसी राशि के जातक धारण कर सकते हैं और मेरा ये दावा है कि 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद वैवाहिक जीवन में शीघ्रता आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बेहद गंभीर स्थितियों और कर्ज में डूबे लोगों के लिए भी 7 मुखी रुद्राक्ष बेहद कारगर है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी 7 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। मकर और कुंभ राशि वालों को 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। इसी तरह से 8 मुखी रुद्राक्ष अष्ट देवियों का स्वरूप है। लेकिन देवी भागवत में एक चर्चा आती है कि अगर आपके जीवन में वैभव की कमी है, धन की कमी है, दरिद्रता ने आपके जीवन में डेरा डाल दिया है, तो आप विलंब न करिए, 8 मुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके धारण करिए। इससे आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। 8 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपके ऊपर किसी तरह का तंत्र मंत्र, जादू, टोना, भूत, प्रेत, पिशाच का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु ग्रह बुरा प्रभाव डाल रहा हो, अगर आपकी कुंडली में जहां 8 लिखा हुआ है वहां राहु है, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो आपको 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। लाल धागे में 8 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करेंगे तो इन सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन लोगों को क्या कुछ उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे, विवाह, जनेऊ, नामकरण ऐसे संस्कार होने की बात है और बच्चों के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आज आप केसर का तिलक लगाएं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आज पूरा दिन कैसा उनका व्यतीत होगा और आज के दिन को सफल और सुखद बनाने के लिए इनको क्या कुछ उपाय करने हैं, ये जान लेते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का भाग्य साथ मिलेगा। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मंगल स्तोत्र का पाठ करें और शिव मंदिर में सफेद फूल चढ़ाएं। निश्चित रूप से गरीबों में कंबल दान करना आपके जीवन को उच्च कोटि का बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुद्राक्ष को धारण करने का सही तरीका क्या कुछ होना चाहिए, ये पंडित जी आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं शुभम, उनसे बात कर लेते हैं। शुभम, अपना सवाल पूछिए, आप क्या कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरे 2 सवाल है। जी पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1998। जी बेटा। हेलो, बोलो शुभम। हाँ पंडित जी, टाइम है 2:45 और जन्म स्थान मिनट। जी जी बोलो। पंडित जी मेरा पहला सवाल है, मैं अभी 12वीं के पेपर दे रहा हूँ, मैं आगे अपने भविष्य में क्या करूँ जो मुझे नौकरी प्राप्त हो और मेरा भविष्य सफल हो। चलो, मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि जो तुम पेपर देने जा रहे हो उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी, लेकिन अभी आपकी पढ़ाई जो चल रही है वो मध्यम चल रही है, बहुत उच्च कोटि की पढ़ाई आपकी नहीं चल रही है। आपको और थोड़ी से परिश्रम और मेहनत की जरूरत है। आपको एक उपाय बताना चाहूंगा। आप ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है, इसका 10 माला जप सुबह के समय निकाल करके 20 मिनट का आप 100 दिनों तक कर लीजिए। उसके बाद पूरे जीवन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरे जीवन आप सफल रहेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी और आपको मनचाही नौकरी में सफलता मिलेगी और पढ़ाई में भी सफलता मिलेगी। तो काल चक्र में पहली बार आपको पंडित सुरेश पांडे जी 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की खूबियां और फायदे बता रहे हैं, जिन्हें धारण करके आप अपने जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं उन्हें आसानी से दूर कर सकते हैं। बाकी रुद्राक्ष के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल अभी जल्दी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों को आज वो कौन से 2 उपाय जरूर करने हैं जिससे इनका पूरा दिन सफल हो जाए। बताइए पंडित जी। तो एक बार फिर बताना चाहूंगा, बाकी रुद्राक्ष के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल अभी जल्दी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों को आज वो कौन से 2 उपाय जरूर करने हैं जिससे इनका पूरा दिन सफल हो जाए। बताइए पंडित जी। तो एक बार फिर बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज भाई आप तेल का दान कर लीजिए और काले तिल नदी में विसर्जित करिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। वृषभ राशि के जातकों को आज सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और अपने पत्नी को आज चांदी की कोई चीज उपहार में देनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को आज तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए, इससे दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि के जातक आज सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप जरूर करें और किसी गरीब को आदर सहित भोजन कराएं, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। कन्या राशि के जातक शिव मंदिर में सफेद पुष्पांजलि चढ़ाएं और गरीबों में कंबल का दान करें, इससे दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखो, पैसों से जुड़ी अगर कोई भी समस्या है और उससे आपको पार पाना है तो काला तिल, काली उड़द को काले कपड़े में बांध करके किसी गरीब व्यक्ति को दान करिए, और ये दान विशेष करके शनिवार को करिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पंडित जी, 9 मुखी, 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष जो हैं, उनकी खूबियां क्या कुछ हैं और किन किन राशि वालों को वो धारण करना चाहिए? देखिए, 9 मुखी रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना जाता है। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भूत प्रेत आदि ग्रहों का हर प्रकार से दोष समन हो जाता है, और इसको धारण करने से हर प्रकार की शुभता प्राप्त होती है। 9 मुखी रुद्राक्ष गुस्सा और अहंकार को दूर करता है। केतु ग्रह के बुरे प्रभाव को भी दूर करने के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। इसी क्रम में 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है। दशा कोई भी चल रही हो और 10 दिशाओं को नियंत्रित करने के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जरूर धारण करना चाहिए। भवसागर से पार उतारेंगे भगवान श्री हरि विष्णु। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जीवन धन्य होगा। इसी तरह से 11 मुखी रुद्राक्ष शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए और संतान से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए, और खास करके उन महिलाओं के लिए जिनके बच्चे गर्भ में समाप्त हो जाते हैं, 11 मुखी रुद्राक्ष वरदान साबित होगा। ऐसे लोगों को 11 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए जिनके गर्भ में बच्चे समाप्त होते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से काकबंध्या दोष समाप्त होता है, मृतवत्सा दोष समाप्त होता है, और हर प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करनी है, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। उससे पहले तुला राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, ये जानते हैं। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन थोड़ा सा फिजूल खर्च भी बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। आपको चाहिए सूर्य को अर्घ दें और किसी गरीब को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं रुद्राक्ष पहनने के बाद हमें क्या कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, किन चीजों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, ये भी थोड़ी देर में पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी किसी काम में विलंब का भी संकेत है। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें, सफेद वस्त्र धारण करें और सफेद चंदन का तिलक करें। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि वालों को भी उनका राशिफल आज का बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुदीप इलाहाबाद से कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुदीप, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम सुदीप घोष है, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। जी पंडित जी, मेरा जन्म 11/36 थर्सडे 1978। जी 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 सर, पंडित जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है सर। अब कोई नौकरी का कहीं कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ नौकरी के लिए, कहीं कुछ लग भी नहीं पा रहा। पैसा एकदम नहीं आ रहा है, जो मैंने किसी को दिया भी हुआ है वो वापस भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत मेहनत, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी। और कैसा रहेगा मेरा आगे का जीवन, कुछ बता दीजिए पंडित जी। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपका भविष्य बताना चाहूंगा। आपका द्वितीयेश और सप्तमेश बृहस्पति और सूर्य की स्थिति जो है परस्पर खडाष्टक योग की है। इस समय कुंभ राशि में सूर्य स्थित है और कर्क राशि में बृहस्पति स्थित है। दोनों का परस्पर 6ठा 8वां संबंध बन रहा है
और आपका भविष्य से संबंधित प्रश्न है तो इस बात का संकेत है कि अभी 2 जुलाई 2015 तक आपके समय में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। 2 जुलाई 2015 के बाद आपके जीवन के लिए कुछ अच्छे संकेत शुरू होने वाले हैं। आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन हल्दी के माला पर ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का 16 माला जप करें और बृहस्पतिवार से शुरू करके 16 दिनों तक ये जप करें तो निश्चित रूप से आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके फंसे हुए पैसे भी मिलेंगे, आपके सम्मान की भी रक्षा होगी। तो 12, 13 और 14 मुखी अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो किन किन परेशानियों से आपको निजात आसानी से मिलता है, सब पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। आज धनु राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। बच्चों से जुड़ी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आज कहीं आप घूमने जा सकते हैं। केसर का तिलक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। किसी मंदिर में दूध का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी 12 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी अगर हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो किन किन परेशानियों से निजात मिल जाता है और इसकी खूबियां बता दीजिए, खूबियां क्या है? देखिए 12 मुखी रुद्राक्ष की अब चर्चा करनी है। 12 मुखी रुद्राक्ष को भगवान सूर्य का साक्षात स्वरूप माना जाता है। सूर्य की 12 रश्मियां होती हैं, आपको पता है। अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो 1 मुखी रुद्राक्ष धारण किया ही जाता है, लेकिन 12 मुखी रुद्राक्ष भी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए धारण किया जाता है। हृदय रोग में, हार्ट डिजीज में ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। जिसको भी हृदय से संबंधित रोग हो या आपको स्टंट पड़ चुके हो या बाईपास सर्जरी की नौबत आ गई हो तो आप एक 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कर लीजिए, इससे आपको सुविधा मिलेगी। इसी तरह से 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से इज्जत, शोहरत, पैसा किसी चीज की कमी नहीं होती है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का रूप माना जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपका बुरा वक्त जल्दी समाप्त हो जाता है और इस रुद्राक्ष के चमत्कार से सब प्रकार की सफलता मिलती है। अब 14 मुखी रुद्राक्ष को परम शिव का स्वरूप माना गया है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से समस्त पापों का नाश होता है। जिस तरह से शिव के सानिध्य में रहने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, उसी तरह से 14 मुखी रुद्राक्ष के आश्रय में रहने वाला इस संसार से तर जाता है, भवसागर को पार कर जाता है और हर समय भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। उसका जीवन जब तक इस धरती पर रहता है मंगलमय बना रहता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, अगर बीमारियों ने अगर आपके घर में डेरा जमा रखा है और परिवार बीमारी से परेशान है तो अपने बाथरूम के गलत वास्तु को आप ठीक करवाइए। आपके अगर बाथरूम में आईना लगा हुआ है तो इस बात का ध्यान रखें कि आईना दरवाजे के ठीक सामने ना हो और गीजर या कोई इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है वो बाथरूम के दक्षिण पूर्व दिशा में ही हो। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। रुद्राक्ष धारण करते समय क्या कुछ आपको सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए और धारण करने के बाद किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है, अब ये पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, देवी भागवत में लिखा हुआ है रुद्राक्ष को कलाई पर, कंठ पर, हृदय पर और शिखा में, मस्तक पर धारण करना चाहिए। कलाई में 12, बाह पर 16, कंठ में 36 और कानों में 8-8 दाने और अपने शिखा में 1 दाना रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष का 1 दाना भी धारण कर सकते हैं, पर यह दाना हृदय तक होना चाहिए। रुद्राक्ष हमेशा लाल धागे में धारण करना चाहिए। सावन में सोमवार और शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण करने से 2 गुना लाभ होता है। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसे भगवान शिव के सामने शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए।
जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें रुद्राक्ष धारण करने के बाद सात्विक रहने का प्रयास करना चाहिए, आचरण को शुद्ध रखना चाहिए, तभी रुद्राक्ष का और भी महत्व आपके जीवन में बढ़ेगा। चलिए अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, ये जानते हैं। आज मकर राशि के जातक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। बच्चों से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है और जो विद्यार्थी मकर राशि के हैं उनके लिए अच्छा समय है। आज आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। असली रुद्राक्ष की पहचान आपको कैसे करनी है ये भी पंडित जी बताएंगे। उससे पहले कुंभ राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, ये जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आमदनी बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आज आपका फिजूल खर्च भी बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ानी है और मंदिर में दही का दान करना है। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, ये जानते हैं। आज मीन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। बच्चों से जुड़े हुए शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपको यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। पंछियों को बाजरा डालें और कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने का सही तरीका बता दीजिए और पहचान कैसे करनी है असली रुद्राक्ष की, ये भी बताइए। देखिए, रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने का सही तरीका ये है कि दूध और गंगा जल में सबसे पहले उसे 3 दिनों तक तेल में रखें। तेल में रखने के बाद किसी शुभ मुहूर्त में उसे दूध और गंगा जल से धो करके शिव मंदिर में लेकर जाएं और ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ते हुए भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करने के बाद शिवलिंग पर एक बार उस रुद्राक्ष को पहना दें। उसके बाद में उसे पुजारी के हाथ से उतरवा करके और अपने गले में धारण करें। रही बात ये कि रुद्राक्ष की पहचान क्या है, तो इस विषय में आपको बताना चाहूंगा कि अगर दूध में रुद्राक्ष डालते ही पारे की तरह खटाक के साथ जाकर के दूध के तलहटी में बैठ जाए तो आप जानिएगा कि ये रुद्राक्ष असली है। अगर पानी में और दूध में रुद्राक्ष नीचे नहीं जाता है और तैर रहा है तो आप ये समझिएगा कि ये रुद्राक्ष बनाया गया है और यह रुद्राक्ष नकली है। रुद्राक्ष पर ओम, शिवलिंग का आकार, यह सब बना करके जो बेचे जाते हैं यह प्रायः नकली और एक प्रकार से धोखा देने वाली चीजें हैं, क्योंकि इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लकड़ी पर कटिंग किए हुए चीज होती हैं और तांबे का एक प्लेट रख करके उस पर रुद्राक्ष को रखिए और ऊपर से एक तांबे का कोई सिक्का स्पर्श करवाइए। अगर आपका रुद्राक्ष गोल गोल नाचने लगे तो आप मानिए कि ये रुद्राक्ष है। अगर खूब अपने से वो चक्कर ना लगाए तो मान लीजिएगा कि ये रुद्राक्ष नहीं। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।